हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीड क्लासेस सोनी चौमू पे। दोस्तों 11 अक्टूबर 2022 को जो आपका फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर था उसकी आंसर की उत्कर्ष क्लासेस के द्वारा दोस्तों अपलोड कर दी गई है। वही मैं आपके पास लेके आया हूं। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। पहला क्वेश्चन था दोस्तों, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है आपका आहड़। क्या है? आहड़। दूसरा है आपका, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 1408 घन मीटर है और टैंक की गहराई 7 मीटर है, तो आधार की त्रिज्या होगी। दोस्तों ये मैथ का न्यूमेरिकल है, इसे आप आयतन से आराम से ज्ञात कर सकते हो और इसका आंसर आएगा आपका 8। क्या आएगा इसका आंसर? 8। आगे है बहुपद का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर आएगा आपका 9x² माइनस 27x प्लस 20। निम्नलिखित में से कौन सा महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा? दोस्तों इसने जगत सिंह दिया है, ना फर्स्ट दिया ना सेकंड, लेकिन आपको पता है जो जगत सिंह फर्स्ट था उसके बाद में बना था राज सिंह, और जो जगत सिंह सेकंड है उसके बाद में बना था भीम सिंह। तो भीम सिंह ऑप्शन में नहीं है, मतलब वो आपको क्या पूछ रहा है? जगत सिंह फर्स्ट के लिए, और जगत सिंह फर्स्ट के लिए आंसर हो जाएगा आपका महाराणा राज सिंह। क्या हो जाएगा? महाराणा राज सिंह। आगे है, अली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दशरथ शर्मा। कौन है जी? दशरथ शर्मा। शासक बनने से पहले कौन कीका से नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों कीका रे कीका, महाराणा प्रताप। आगे है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? तो जैसे जालोर जैसे जलालाबाद। आगे है, एक घर में पानी के अलग अलग उपयोग को पारदर्शित करने के लिए आंकड़ों को निम्नलिखित में से कौन सा आरेख निरूपित करना पड़ेगा? तो दोस्तों पाई चार्ट। कौन सा चार्ट? पाई चार्ट। पाई चार्ट में क्या होता है? एक घर में अलग अलग जो वस्तुएं उनका उपयोग करने वाले की व्याख्या की जा सकती है। जैसे आपका ये पाई चार्ट होता है, इसमें आप विभिन्न कोण पे आप बांटते हो ना, तो ये अलग अलग हो गया, एक में ही अलग अलग की तुलना। तो किसका प्रयोग करोगे? पाई चार्ट का। आगे है x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7, तो इनका माध्य कितना दे रखा है? 9। तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य कितना होगा? तो आंसर आ जाएगा 11 सही 1/3। क्या आंसर आ जाएगा? 11 सही 1/3। आगे है आपका 10वां क्वेश्चन, एक प्रश्न और 2 कथन, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड। तो दोस्तों शीला महिमा से छोटी है, आशा कला से छोटी है, तो इसका आंसर है आपका केवल कथन 2 पर्याप्त है। फतेहपुर सीकरी किस इमारत को परसी ब्राह्मण ने स्थापत्य कला? दोस्तों ये तो बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया आपको। तुर्की सुल्ताना का महल। कौन सा महल? तुर्की सुल्ताना का महल। जो आपके मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चन है दोस्तों घन वाला, इसका आंसर है आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा, पहले जितना था उतना ही रहेगा। इनका सॉल्यूशन मैंने कर तो लिया है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप केवल आंसर मिला लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। आगे, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष रहे? तो भाई हरिपुरा अधिवेशन हुआ था ना 1938 में, वही त्रिपुरा 39 में हुआ था। आगे है, वीर भारत सभा की स्थापना किस क्रांतिकारी से? तो केसरी सिंह बारट। कब हुई थी भाई? 1910 में हुई थी। आगे, मुद्रा राक्षस देवी चंद्र गुप्तम ये किसने लिखी भाई? तो ये विशाखा दत्त ने लिखी थी। किसने लिखी थी? विशाखा दत्त ने। जो आपके ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर है आपका PQJDOS, यानी 4 नंबर का ऑप्शन एकदम सही आंसर है इसका। आगे है आपका n प्राकृत संख्या के लिए। भाई आप यहाँ पर n लिखोगे तो 9 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 9 का होता है 81, 4 का होता है 16, घटाओगे तो आ जाएगा 65। 65 में 3 5 का भी जाता है और 13 का भी जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर आ जाएगा। आगे है, विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह स्वराज्य बराबर नहीं कर सकता। यह कथन किसने दिया था भाई? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन सी वती? स्वामी दयानंद सरस्वती।
तो गैर शांत पुनर्वात दशमलव के वर्गीकरण दोस्तों अपरिमेय संख्या, मैंने कई बार बताया है ये। तो निम्न में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों कौन सा नहीं है? आबानेरी दौसा। कौन सा नहीं है? आबानेरी दौसा। रोजड़ी गुजरात में है, ये इससे संबंधित है, लेकिन आबानेरी नहीं है। वैसे मुझे दोनों में इसमें कन्फ्यूजन लग रहा है, क्योंकि ऑप्शन 4 गुजरात वाला होना चाहिए, लेकिन आबानेरी दौसा इसने सही माना है। देखते हैं आगे क्या होता है, शायद डिलीट भी हो सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे है गणेश्वर की सभ्यता संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। तो भाई गणेश्वर तो ताम्रयुगीन, फौजी लंबरदार, भरतपुर, भाई किसान आंदोलन आरबीएस की 9th क्लास की बुक में है। आगे जीर्ण भद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो शेर ही शेर, जैसलमेर। आगे शंकुओं वाला, और शंकुओं वाले में ऑप्शन है आपके 16:25। कपड़े पर पिछवाई, कौन सी हाई? पिछवाई। कोई दिक्कत है? नहीं है ना? चले आगे। आगे है आपका 26वां क्वेश्चन, किस शब्द में अनीय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो स्थान प्लस ईय, इसमें केवल ईय प्रत्यय है, अनीय प्रत्यय नहीं है। लेकिन दोस्तों दर्शन प्लस ईय, इसमें भी यही है। तो ये भी क्वेश्चन डिलीट होने लायक है, ध्यान रखना। वैसे उत्कर्ष ने एक को सही माना है, बाकी फाइनल आंसर में देखो क्या होता है। आगे है निम्नलिखित में कौन सा शब्द एड्रेस का हिंदी नहीं होगा? तो भाई निवारण नहीं होगा, बाकी तो होगा। आगे है शुद्ध शब्द का दातव्य, मतलब ये जो आपको 5 शब्द दे रखे हैं, इनमें से कौन कौन से शुद्ध है? तो बै, द और ये सही है। बै, द और ये सही है, बाकी सही नहीं है। किस विकल्प में सभी शब्द अंक अर्थबोधक है? तो गोद और डब्बा। किस शब्द का संधि विच्छेद अशुद्ध है? कौन सा है अशुद्ध? जग जननी का जगत प्लस जननी नहीं, जगद प्लस जननी, जग जननी। आगे है इंग्लिश वाले का 31 का ये क्वेश्चन, आप देख लेना आराम से। इसका आंसर आ जाएगा मैनी। कौन सा मैनी? मैनी। आइडेंटिफाई, ये दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आ गया, और इसका आंसर है सी सेड दैट शी वुड लाइक टू सी इट, ऑप्शन नंबर 2। आगे है चेंज द फॉलोइंग, इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। और जो 34वां क्वेश्चन है उसका आंसर है आपका वाज। कौन सा खाज? वाज। आगे है एनोटिम्स के लिए, तो एंजिमा, एंजिमा का क्या हो जाएगा भाई? क्लैरिटी। सोने की भूकिया जगपुरा, बांसवाड़ा, भाई सोना का तो सब भूखो, पूरो जग भूखो, दिलसू भूखा, तो बांसवाड़ा। पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ, दोस्तों सीप कैसा होता है आपका? कैसा होता है सीप? अनुदैर्य, रेखीय, रेखी आ गया, तो ये तो वैसे ही डिलीट हो गया। तो कौन सा बच गया आपके? बरखानिया परवलई, बरखानिया परवलई, मधुसूदन सर ने बताया था भाई ये। आगे है एक नागरिक को मताधिकार, ये पॉलिटिकल से संबंधित है, इसका आंसर आ जाएगा अपराध, भ्रष्ट, अवैधानिक आचरण और गैर निवास। आगे है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्यकाल कितना होता है भाई? तो 3 वर्ष। कौन सा वर्ष? 3 वर्ष। आगे है 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस जिले में सैनिक विद्यालय, भाई सैनिक विद्यालय के लिए आप तो आंखें मीच के झुंझुनू करके आ जाना। क्या करके आओगे? झुंझुनू। नदी सम्मिलित नहीं है भाई, चंबल में आप पका कुबाब ये सम्मिलित है, बनास की कोठारी सम्मिलित है, काली सिंध की आहू चोली उजाड़ ये प्रसिद्ध है। तो लूणी की कौन सी नहीं है? पार्वती नहीं है। कौन सी नहीं है? पार्वती, क्योंकि लीलड़ी मीठड़ी सूखड़ी ये होती है लूणी की, तो यही होती है ना। आगे है 42 नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण, दोस्तों इसके लिए तो कोई भी नहीं भूल सकता, गंगे नमामि गंगे प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम? नमामि गंगे प्रोग्राम। आगे है 43वां, 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के अंतर्गत तो कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी। आगे राजस्थान सरकार ने वेदांत समूह के 25,000 आंगनवाड़ी केंद्र, तो नंदघर। कौन सा घर? नंदघर। 45वां क्वेश्चन है, उसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ए, सी और डी क्या है इसमें सही है। आप क्वेश्चन आराम से पढ़ सकते हो।
तो वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए आपको डायरेक्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ। आगे है 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार का वेग 36 किलोमीटर से 54 किलोमीटर तक बढ़ाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो दोस्तों आप 36 में से ये घटाओगे तो आपके 18 बच जाएंगे। 18 को 1000 से गुणा करके आप 60 का भाग दोगे तो और आप हाफ mv² से निकालोगे तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर आ जाएगा, यानी 62.2 किलो जूल। निम्नलिखित में कौन सा हेनरी फेयोल एकदम इजी है बजट निर्माण, कौन सा निर्माण बजट निर्माण शामिल नहीं है, ये ध्यान रखना आप, तभी मैंने बजट निर्माण डायरेक्ट बता दिया ताकि आप देख लो। पहली से पांचवी, अरे भाई पहली से पांचवी 61 से 90 कितना आ जाएगा 3। RTE अधिनियम 2009 की धारा 25 किससे संबंधित है भाई, 25 संबंधित है छात्र शिक्षक अनुपात, छात्र शिक्षक अनुपात। आगे है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता सर्वाधिक है। ध्यान रखना ओवरऑल में पूछा है तो कोटा, और महिलाओं में पूछता तो भी कोटा, लेकिन पुरुषों में पूछता तो झुंझुनू। ओवरऑल में पूछा है तो क्या आएगा कोटा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो देशांतरीय स्थिति नहीं करती है, बाकी सब करते हैं भाई, A, C और D करते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से उत्तर मिलाजिए। दिलवाड़ा सिरोही नाथ द्वारा राज संबंध, बी इनमाल जालोर और गणेश्वर सिक्कर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा आपका। राजस्थान स्किल 2022 में दोस्तों इसका आंसर है चारों के चारों ही सही है भाई, चारों के चारों ही सही है। आगे है आपका हाल ही में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। भाई साहब ये आपके मूमल की किताब में डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा, तेलंगाना से। भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम अभी तो चलाया था गहलोत जी ने बनते ही 2019 में। सबसे इजी क्वेश्चन साइंस का, H2O Fe3O4 तथा H2 के गुणांक क्रमशः क्या है भाई, इसको आप संतुलित करोगे, क्या करोगे संतुलित। तो संतुलित रासायनिक समीकरण जो हो जाएगा उसमें आपके 3, 4, 1 और 4 हो जाएंगे। आप इसको संतुलित करोगे ना तो आपको Fe के सामने 3 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन को 4 करने के लिए इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको H2 को संतुलित करने के लिए इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, 4, 8 हो जाएगी, इस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 3, 4, 1, 4। आगे है RSCERT का पूरा नाम क्या है। तो राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल, ध्यान रखना एजुकेशन नहीं है, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या है, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल है, ध्यान रखना, नेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं है, एजुकेशनल है। आगे 2011 की जनगणना में दोस्तों ग्रामीण और शहरी पूछा है, तो ग्रामीण 933 और शहरी 914। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन में संबंधित है पूछा है, ध्यान रखना। तो इसमें विद्यालय संगठन भी आ जाएगा, गतिविधियों का आयोजन भी आ जाएगा और प्रणाली नियंत्रण भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने जब पेपर देखा था दोस्तों इसमें है की जगह नहीं है लिखा हुआ है, शायद मैं भी गलत हो सकता हूँ, एक बार आप पेपर मिला लेना। जब मैंने पेपर देखा था तो इसकी है की जगह क्या लिखा हुआ है, नहीं है। तो शायद अकॉर्डिंग टू मी अगर नहीं है तो बी आंसर आना चाहिए, ठीक है। शायद ये इन्होंने गलत टाइप कर दिया, अगर है तो तीनों से नहीं है तो बी आंसर ऐसा हो सकता है जो नहीं होगा, ठीक है। आगे है निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान में पेट्रोलियम बेसिन। तो दोस्तों सभी के सभी है भाई, ये तो सभी के सभी है। आगे है सूची 1 को 2 से मिलाइए, तो इसका आंसर आपका 3 सही है, कौन सा 3। राइज RISE, दीक्षा DIKSHA। तो राजस्थान इंटरफेस फॉर
स्कूल एजुकेटर्स, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। ठीक है, एजुकेशन नहीं आएगा, एजुकेटर्स आएगा, ध्यान रखना। ये आपके अवनी लखेरा, कौन सा खेरा? अवनी लखेरा, 458.3। राजस्थान के इसबगोल, जालोर, सिरोही और बाड़मेर। राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम 13 यानी 13 अप्रैल 2020। कौन सा? 13 अप्रैल 2020। राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर 43 किलोमीटर। राजस्थान में डाइट का उद्देश्य नहीं है। स्कूली शिक्षा में दीक्षा राइज का कार्यक्रम संचालन ये डाइट थोड़ी करता है, नहीं करता ना, डाइट नहीं करता। आगे है आपका 68वां क्वेश्चन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जल्दी करा रहा हूँ ताकि टाइम खराब नहीं हो। किस रचना के लिए मधु काकरिया को BRE पुरस्कार दिया गया? तो उपन्यास हम यहाँ थे। आगे है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, A व C सही है। जैविकीय दृष्टिकोण से छिपकली, तो समझातता। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में कैबिनेट गोपनीयता? तो 78 को, इसमें 78। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण में 37 विद्यालयों में ईट राइट स्कूल का प्रमाणीकरण पहला, कौन सा है? पहला। मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमाल कोठारी 2022 किसको दिया गया भाई? तो महेंद्र भानावत। किसको? महेंद्र भानावत को। राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्र कौन से रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो उत्तर पश्चिमी रेलवे। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सभी के सभी, यानी A, B, C और D। दोस्तों पूरी कोशिश की है पूरा पेपर आपके सामने लाने की। 2 से 3 क्वेश्चनों में कंफ्यूज है, शायद 1-2 इनके टाइपिंग में हो गई है, और 2 क्वेश्चन में मुझे लगता है कि बोनस हो सकता है। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।